फटाफट अंदाज में 100 खबरों से रूबरू करा देते हैं, बता देते हैं दिन भर 100 बड़ी घटनाएं कौन सी घटी है। तो मैहर दौरे पर रहे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। डिप्टी सीएम ने मां शारदा के किए दर्शन, मंडी में पूजा करके प्रदेशवासियों के खुशहाली की कामना की। दतिया दौरे पर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और राज्यसभा सांसद अशोक सिंह। दतिया में पीतांबरा पीठ के किए दर्शन, वनखंडेश्वर महादेव का किया जलाभिषेक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 7 दिसंबर को चित्रकूट के दिव्यांग विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का करेंगे उद्घाटन। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर मिनिस्टर इन वेटिंग नामित की गई मंत्री प्रतिमा बागरी। कार्यक्रम में मंत्री प्रतिमा बागरी करेंगे उप राष्ट्रपति की आवागमन। भोपाल में नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह ने शिक्षा व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। मुस्लिम साक्षरता और नौकरियों को लेकर जताई चिंता। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर्स को लेकर भी मुखर हुए दिग्विजय सिंह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 7 सितंबर को चित्रकूट में रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में होंगे शामिल। गौशाला जाकर करेंगे गौ सेवा। नानाजी की प्रतिमा पर करेंगे पुष्प अर्पित। मध्य प्रदेश में हुए मंदसौर गोलीकांड को फिर जिंदा करने की तैयारी में कांग्रेस। 10 सितंबर को मंदसौर से निकालेगी कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा। 13 सितंबर को टिमरली होशंगाबाद, 15 सितंबर को आगर मालवा और 22 सितंबर को उज्जैन पहुंचेगी यात्रा। सीहोर में कपिल परमार ने पैरालंपिक में जीता कांस्य पदक। ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। 2009 में कपिल परमार की करंट लगने से आंखों की रोशनी चली गई थी। कपिल अब तक जूडो में 8 स्वर्ण पदक सहित कुल 13 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं। बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली गिरफ्तार। महिला नक्सली पर था 14 लाख का इनाम। जबलपुर हाईकोर्ट ने दमोह नगर पालिका के अध्यक्ष मंजू राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर 3 साल से पहले कार्रवाई नहीं करने का दिया आदेश। अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई पर सरकार की दलील की खारिज। पूर्व के मामलों पर भी लागू किया गया नया अध्यादेश। विदिशा में फैला डेंगू का प्रकोप, लगातार बढ़ रहे मरीजों के संख्या से अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ को भी हुआ डेंगू। जिला अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए अलग से बनाया गया है वार्ड। मैहर के झिरहट गांव में मनमानी कर रहे शिक्षक, देर से स्कूल खोलने के समय से पहले कर रहे छुट्टी। सरकार की सभी योजनाओं के बाद भी स्कूल में नहीं हो रही है पढ़ाई। एसडीएम ने कार्रवाई करने की बात कही। उज्जैन के 84 महादेव मंदिरों में हरतालिका तीज पर्व के अवसर पर महिलाओं की लगी भीड़। हरतालिका तीज पर निर्जल व्रत रखने की है मान्यता। पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने रखा व्रत। झाबुआ के काकनवानी में हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित करने का मामला सामने आया। मंदिर में हुई घटना से ग्रामीणों में फैला आक्रोश। हिंदू युवा जनजाति संगठन ने पुलिस को सौंपा ज्ञापन। रीवा में अस्पताल में भर्ती 12 साल की बच्ची के साथ युवक ने किया दुष्कर्म का प्रयास। बेड नहीं मिलने की वजह से जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रही थी बच्ची। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुरैना में ड्राइवर को लापरवाही बहुत महंगा पड़ा। लापरवाही की वजह से बड़ा हादसा हुआ। रपटा पार करते समय पानी में बही कार, ड्राइवर हुआ गंभीर रूप से घायल। रपटे में फंसी कार को ट्रैक्टर से खींचकर निकाला गया बाहर। इंदौर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम लगातार कर रही है कार्रवाई। MR4 रोड में बने मकान और फैक्ट्रियां गिराने की हुई कार्रवाई। भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। जबलपुर में छात्राओं को अश्लील वीडियो भेजकर किया जा रहा ब्लैकमेल। एक ही कॉलेज की 70 छात्राओं के बने अश्लील वीडियो। ABVP और NCI के छात्राओं ने SP ऑफिस में किया प्रदर्शन। छात्राओं ने पुलिस को दिया अपना लिखित ज्ञापन। दमोह में कार में लगा गैस सिलेंडर हुआ ब्लास्ट। हादसे में एक व्यक्ति हुआ घायल। कार समेत घर का सारा सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ। सिंगरौली में हुआ बड़ा सड़क हादसा। हिडाल्को एल्यूमिनियम कंपनी का ट्रेलर पलटा। हादसे में ड्राइवर की हुई मौके पर मौत। मृतक के परिजनों को NCL CHP के पास किया गया चक्का जाम। मृतक की पत्नी को नौकरी और 50 लाख का मुआवजा देने की मांग रखी गई। खंडवा में बढ़ रहा है भेड़िए का आतंक। घर पर सो रहे 5 लोगों पर भेड़िए ने किया हमला। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच में जुटी है वन विभाग की टीम। झाबुआ के शाहपुर में शिक्षक दिवस पर स्कूल लेट पहुंचे शिक्षक का ग्रामीण ने फोड़ा सिर।
हमलावर ने शिक्षकों को जान से मारने की धमकी दी। रास्ते में कीचड़ की वजह से स्कूल पहुंचने में हुई थी देरी। छतरपुर के राजनगर में बस में हुई लूट। 2 लुटेरों ने कट्टे की नोक पर बस को लूटा। लुटेरों ने बस को रोककर पहले लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों लुटेरों को 5 घंटे के अंदर गिरफ्तार भी किया। श्योपुर में आपस में भिड़े नशे में धुत पुलिसकर्मी, दोनों के बीच जमकर हुई मारपीट। सड़क पर कुश्ती करते दिखे दोनों पुलिसकर्मी। भोपाल में खेल कैलेंडर 2024-25 में खेल पिट्टू किया गया शामिल। सरकार कॉलेजों में सिखाएंगे प्राचीन खेल पिट्टू। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। इंदौर की 12 साल की बच्ची की बहादुरी से बैट टच करने वाले अंकल को सबक सिखाया गया। बच्ची आरोपी के हाथ पर दांतों से काटकर भाग गई। सहेली के घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता को पूरी आपबीती सुनाई। बाद में माता पिता पुलिस को पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। भोपाल में छात्राओं के प्रदर्शन के मामले में 10 10:30 बजते ही मुख्य दरवाजा से बंद कर दिया गया था प्रवेश। स्कूल में प्रवेश बंद होने से स्कूल के बाहर खड़ी रही छात्राएं। एचआर मैनेजर वर्षा झा ने बंद करवाया था गेट। सतना के नागौर में ओपीडी पर्चे में लिखी दवा का प्रिस्क्रिप्शन सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। दवा का प्रिस्क्रिप्शन देख मरीज और दवा चिकित्सक हैरान। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने संबंधित डॉक्टर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। मुरैना में बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने की व्यापारी से लूट। स्कूटर में कट मारकर व्यापारी से 8 लाख रुपए लूट लिए। कोतवाली थाना क्षेत्र के पराग ऑयल मिल के सामने की है पूरी घटना। बुरहानपुर में कलयुगी दादा ने 8 वर्षीय पोती के साथ किया दुष्कर्म। पोती को स्कूल से घर ले जाते समय पैसे के लालच में खेत में जाकर किया गलत काम। आरोपी बुजुर्ग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नरसिंहपुर में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने जन सुनवाई कर सुनी है जनता की समस्याएं। साथ ही फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि महासदस्यता अभियान का उद्देश्य कोई कर्मकांड नहीं बल्कि देश की जनता को एक परिवार के रूप में जोड़ना है। मोमोज खाने वाले हो जाएं सावधान। जबलपुर में पैरों से गूंथा जा रहा है मोमोज का आटा। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है जमकर वायरल। छतरपुर में फिल्मी स्टाइल में बस में लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाइक की किस्त चुकाने के लिए लूट की वारदात को दिया था अंजाम। एसपी ने की लुटेरों को गिरफ्तार करके पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा। विदिशा के पीपलखेड़ा गांव में खेत पर काम करते वक्त करंट लगने से एक महिला की मौत। खेत के पास घास काटते वक्त महिला को लगा था करंट। 14 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के मकान तोड़े जाने की मांग। ग्वालियर में हिंदू संगठनों ने एसपी को ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की। मुख्य आरोपी समीर खान पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित। दमोह के नवगमा में यूरिया खाद खाने से 1 दर्जन मवेशियों की मौत हो गई। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल ने इस मामले का संज्ञान लिया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। देवास में भारी बारिश से सोयाबीन की फसल हुई खराब। किसानों ने खराब फसलों को लेकर तहसीलदार को सौंपा अपना ज्ञापन। किसानों ने तहसीलदार से की सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग। काडरवारा शहर में मौजूद सिविल अस्पताल में मचा हड़कंप। मरीज के परिजन और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के बीच जमकर हुआ हंगामा। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। छतरपुर में ग्राम पंचायत सचिव 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए। सचिव ने ग्राम पंचायत में किए गए कामों के बिल को पास करने के लिए मांगी थी रिश्वत। शिकायत के बाद सागर लोकायुक्त ने कार्रवाई की। चंबल नदी में हवन सामग्री विसर्जन के दौरान नदी में गिरा युवक। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर हवन सामग्री चंबल नदी में विसर्जित कर रहा था। डब्बे से पैर फिसलने के कारण नदी में गिरा। पांडुना जिले में शराब ठेकेदार के गुर्गों का आतंक। गुर्गे ने बोलेरो गाड़ी से एक युवक को मारी टक्कर। युवक की मौत के बाद नाराज ग्रामीणों ने शराब दुकान के सामने दिया धरना। नीमच पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। अलग अलग स्थानों पर कई गाड़ियां जब्त की। इन सभी की कीमत लगभग 14 लाख रुपए। पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। मंदसौर में किसानों ने निकाली वाहन रैली। प्रशासन को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। किसानों ने की सोयाबीन का भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग।
कलेक्टर संदीप जी आर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डिस्चार्ज के पहले बच्चों के परिजनों को बर्थ सर्टिफिकेट देने के निर्देश दिए। अस्पताल में साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। देश भर में घर घर विराजेंगे अब गजानन। निवाड़ी में मूर्तिकार वृंदावन लाल वंशाकर ने 33 सालों से मिट्टी, गोबर और घास फूस से गणेश प्रतिमा बनाई है। वंशाकर का कहना, मिट्टी की बनी गणेश प्रतिमाओं को लगाना चाहिए, उससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। स्मार्ट सिटी सतना में तालाब की मेड़ टूटने से घरों में घुसा पानी। 3 दिन के बाद भी पानी पूरी तरह बाहर नहीं निकला। महामारी और संक्रमण का खतरा बढ़ने से लोग हो रहे हैं परेशान। बैतूल के मुल्ताई में बियर की बोतल में निकली मरी हुई छिपकली। शिकायत करने पर कर्मचारी और ग्राहक के बीच हुई बहस। आबकारी विभाग जांच के बाद दोषियों के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने तीजा और गणेश चतुर्थी की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। कहा, बीजेपी संगठन का चल रहा है महापर्व। सूरजपुर के 2 शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस पर राजभवन रायपुर में किया गया सम्मानित। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में सम्मान समारोह संपन्न हुआ। राज्य के 52 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी को शुभकामनाएं दी। रायपुर में बीजेपी के सदस्यता अभियान में बूथ स्तर पर शामिल हुए मंत्री समेत सभी नेता। सीएम विष्णुदेव साय अभियान में हुए शामिल। सीएम की मौजूदगी में बूथ अध्यक्ष और प्रभारियों ने ली सदस्यता। रायगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर की बैठक। कहा, मेडिकल कॉलेज में है कई समस्याएं, जल्द किया जाएगा तमाम समस्याओं का निवारण। विधानसभा और लोकसभा में मिली हार के बाद कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर हो रही है चर्चा। प्रदेश के कई जिला अध्यक्षों को बदलने की हो रही है तैयारी। एनएसयूआई समेत SC/ST मोर्चा में भी हो सकते हैं बदलाव। कांग्रेस में बदलाव की चर्चा को लेकर बीजेपी जमकर ले रही है चुटकी। रेलवे में बिलासपुर मंडल के सांसदों ने मनाई अपने क्षेत्र की समस्याएं। सभी ने दी महाप्रबंधक को अपनी समस्याओं की जानकारी। बैठक के बाद इन तमाम समस्याओं पर जल्द काम करने का आश्वासन दिया गया। नई उद्योग नीति लाने जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार। नई उद्योग नीति को लेकर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने मांगे हैं लोगों से सुझाव। कहा, अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे नई उद्योग नीति की लॉन्चिंग। कोरबा में ग्राम पंचायतों में हुई गड़बड़ी के विरोध में विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम का पिछले 18 दिन से धरना प्रदर्शन जारी। विधायक ने जिम्मेदार अधिकारियों पर की है कार्रवाई की मांग। मांग पूरा नहीं होने तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहने की चेतावनी। नारायणपुर में नक्सली दंपति ने किया आत्मसमर्पण। सरकार की योजना से प्रभावित होकर किया सरेंडर। 13 सालों से नक्सली संगठन में था सक्रिय। सरकार ने नक्सली पर रखा था 5 लाख रुपए का इनाम। रायगढ़ के परसाद में हुआ बड़ा सड़क हादसा। ट्रेलर ने स्कूटर को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत। एक महिला गंभीर रूप से घायल है। नाराज होकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। मिस्त्री की हत्या कर ठेकेदार ने शव को 15 फीट नीचे दफना दिया था। कब्र के ऊपर आरोपी ठेकेदार ने बना दी थी पानी की टंकी। 5 घंटे की खुदाई के बाद निकाला गया है शव। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ठेकेदार अब भी फरार। रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय 7 सितंबर को चक्रधर समारोह का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम में अभिनेत्री हेमा मालिनी राधा रास बिहारी का नृत्य करेंगी। पद्मश्री रामलाल जी को कथक चुंबक सम्मान से भी कथक घुंघरू सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। महासमुंद के सरायपाली में सूने मकान में हुई चोरी। पारिवारिक काम से बाहर गया था परिवार। 5 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी की हुई चोरी। मामले में पूछताछ में जुटी है पुलिस की टीम। जांजगीर में तेज बारिश के कारण नाली जाम होने से घर में भरा बारिश का पानी। अस्पताल के लोगों की मदद से पानी निकाला गया। नगर पालिका की लापरवाही सामने आई। जशपुर पुलिस ने देशी कट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। झारखंड जाने के बस का इंतजार कर रहा था युवक। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया। खैरागढ़ में लोन में छूट दिलाने के नाम पर किसानों से ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने की थी ग्रामीणों से ठगी की कोशिश। साइबर जागरूकता से जागरूक ग्रामीणों ने ठग को पुलिस के हवाले किया।
गरियाबंद में अजगर सांप को मारने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की टीम ने की कार्रवाई। शिकायत मिलने पर वन विभाग की टीम ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कोंडा गांव में धान खरीदी में गड़बड़ी करने वाले मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 3 आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शासकीय धान खरीदी केंद्र में 706.90 क्विंटल धान की हुई थी फर्जी खरीदी। साथ ही 16 लाख रुपए की गबन का मामला भी सामने आया था। रायपुर में एसआई भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर अभ्यर्थी कर रहे हैं अनोखा प्रदर्शन। अभ्यर्थियों ने सिग्नल पर मांगी है भीख। 2018 से रुके हुए एसआई भर्ती के रिजल्ट जारी करने के लिए मांग कर रहे हैं। भीख मांगकर जता रहे हैं अपना विरोध। बालोदा बाजार में सड़ी हुई अवस्था में मिला एक महिला का शव। घर में अकेले रहती थी यह महिला। दुर्गंध आने पर महिला के घर में गए पड़ोसी और दीवालों पर खून के छींटे दिखाई दिए। हत्या की जताई जा रही है आशंका। जांच में जुटी है फॉरेंसिक की टीम और पुलिस की टीम। ग्वालियर में कुरियर संचालक के फर्जी आधार कार्ड के जरिए लिया गया 30 लाख रुपए का लोन। कुरियर संचालक की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया। अब आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। सारंगगढ़ के तिलाईपाली गांव में नाले में मिली युवक की लाश। ग्रामीणों में फैली है दहशत। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। दंतेवाड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। एंटी नक्सल ऑपरेशन ट्रेनिंग कैंप में थे जवान। एरिया डोमिनेशन के दौरान रास्ते में तेज बारिश के बीच हुए हादसे का शिकार। रायपुर में पुलिस जवान ने लॉ स्टूडेंट के साथ किया दुष्कर्म। लॉ स्टूडेंट को नशीला पदार्थ खिलाकर कार में दिया घटना को अंजाम। बीजापुर में नगर सेना के सिपाहियों ने प्रसूता का उफनती नदी से किया रेस्क्यू। प्रसव पीड़ा होने पर प्रसूता को ले जाया जा रहा था सामुदायिक केंद्र। जवानों ने प्रसूता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। जांजगीर के हथनेवरा गांव में कार ने बाइक सवार बाप बेटे को मारी टक्कर। हादसे में बाप बेटे को आई है गंभीर चोटें। दोनों को उपचार के लिए चांपा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। गणेश चतुर्थी में महंगाई की मार। पिछली बार की अपेक्षा महंगी हुई है गणेश जी की मूर्तियां। मूर्तिकार का कहना रंग महंगे होने से भगवान गणेश की प्रतिमाएं भी महंगी बिक रही हैं। दुर्ग पुलिस ने एक महिला समेत 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों से 45 किलो गांजा हुआ है बरामद। पुलिस ने फॉरवर्ड लिंक और बैकवर्ड लिंक के जरिए की है कार्रवाई। रायपुर के एमएमआई नारायणा हॉस्पिटल में 37 साल की महिला को पेसमेकर लगाया गया। आरती शर्मा नाम की महिला को बचपन से दिल की बीमारी है। पेसमेकर हृदय की धड़कन को करता है नियंत्रित। दुर्ग जिले में स्वाइन फ्लू से अब तक 5 लोगों की मौत। 10 मरीज हैं एक्टिव। अब तक मिल चुके हैं स्वाइन फ्लू के कुल 26 मरीज। जिला सर्वेलेंस अधिकारी ने सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को सतर्क रहने का निर्देश दिया। धमतरी पुलिस ने 2 मंदिरों में चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से मंदिर में चोरी किए गए तमाम जेवरात भी बरामद हुए। पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ। महासमुंद पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 300 किलो गांजा बरामद किया गया। बिहार के रहने वाले आरोपी ट्रक के जरिए करते थे गांजे की तस्करी। बालोदा बाजार पुलिस ने बहुचर्चित पत्रकार आशीष शुक्ला सेक्स रैकेट मामले में एक और गिरफ्तारी की है। मामले में अब तक हो चुकी हैं 8 गिरफ्तारियां। देह व्यापार की आड़ में ब्लैकमेल कर लोगों से आरोपी करते थे लाखों रुपए की वसूली। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल ने रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। दिनेश बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया एक्स पर पोस्ट। लिखा, चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा, हमें आप दोनों पर गर्व है। हाथरस में आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर मैक्स वाहन और रोडवेज बस की टक्कर में एक ही परिवार के 16 लोगों की हुई मौत। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने जताया दुख। पीएम ने पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया। हरियाणा में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। 31 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। विनेश फोगाट को जुलाना से मिला है टिकट। भूपेंद्र हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई से टिकट दिया गया। मुरैना में बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट पर फायरिंग के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए। सारंगगढ़ में शराब सेवन कर ड्यूटी करने वाले शिक्षक निलंबित। दोनों पर शराब सेवन का स्कूल में आने का लगा था आरोप। कलेक्टर जनदर्शन ने ग्रामीणों से की थी शिकायत। अलीराजपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी की घटना का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 10 किलो
चांदी के गहने भी जब्त किए गए। धार में टीचर्स डे पर खुली शिक्षकों की लापरवाही की पोल। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अधिकारियों को लगाई है क्लास। अधिकारियों को स्कूल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। अंबिकापुर में तालाब में मिला एक ग्रामीण का शव को देख इलाके में हड़कंप। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। घटना मणिपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। शक्ति में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर। नगर पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की जांच शुरू हुई। सीएमओ और बाबू की मिलीभगत से लाखों रुपए का हुआ था घोटाला। पंडरा में शासकीय प्राथमिक शाला की हालत जर्जर। जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे हैं बच्चे। विद्यालय भवन में दिख रही है दरारें। कांकेर में लावारिस हालत में मिला नवजात शिशु। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। जयपुर में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ हुई लूट की वारदात। बदमाशों ने लूटे 1,80,000 रुपए। लोन की किस्त लेकर लौटते वक्त हुई थी यह घटना। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें विस्तार न्यूज पर लगातार जारी हैं। नमस्कार।